वेलकम एवरीवन। तोमर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का हम यहाँ पे सीरीज शुरू की थी। और लीनियर अलजेब्रा में आप यहाँ पे क्या कर चुके थे, आपने अभी तक देखा कि हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यहाँ तक कर लिया था और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोज को चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको डिटेल वीडियोज में आपको यहाँ पे बताया गया है। अब जो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। आपने अभी तक जितनी भी मैट्रिक्स को अभी तक पढ़ा है उन सभी के हम डिटर्मिनेंट के बारे में एक बार बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास उनका डिटर्मिनेंट होगा। सबसे पहले जो आपके पास आता है यहाँ पे वो क्या है, आपके पास इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पे आपके पास आई के इक्वल होती है। क्लियर है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आई के इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, अगर डिटर्मिनेंट की बात करेंगे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के केस में, तो डिटर्मिनेंट या तो आपके पास होगा यहाँ पे +1 या फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पे -1। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट आपको इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, +1 और -1। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था, अगर किसी की भी पावर, अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी पावर हम एम करते हैं और वो हमारे पास क्या वैल्यू देते हैं, 0 वैल्यू देते हैं, वो कैसे होती है, हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। जो निलपोटेंट मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स का, वो किसके इक्वल होगा, आपके पास 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने यहाँ पे पहले भी पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती है, अगर हम किसी भी ए मैट्रिक्स को इसी के ट्रांसपोज के साथ यहाँ पे क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ए ट्रांसपोज को आप ए के साथ क्या करा रहे हो, मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो उस केस में आपको क्या मिलती है यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो ये किसकी कंडीशन थी, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन थी। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आपके पास जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आता है, वो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, या तो आपके पास प्लस बनाएगा या फिर आपके पास माइनस बनाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, अगर आप कोई सी भी मैट्रिक्स ए को इसी के ए थीटा, थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसकॉन्जुगेट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम ए का हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम कॉन्जुगेट करेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका क्या करते हैं हम ट्रांसपोज, तो उसको हमने यहाँ पे ए नोटेशन किससे दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए थीटा करें हम या फिर ए थीटा इंटू में ए, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, हमारे पास यहाँ पे आई के इक्वल आते हैं। तो इस केस में भी आपके जो पास जो डिटर्मिनेंट होगा आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में आपके पास जो डिटर्मिनेंट आता है वो कैसा आता है, आपके पास यहाँ पे ऑलवेज 1। यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम किसके बारे में चेक करेंगे, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है आपके पास, आपने यहाँ पे चेक किया था, अगर किसी भी एक मैट्रिक्स, अगर कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ली ए और ये किसके इक्वल आती है, हमारे पास ए ट्रांसपोज, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ये दोनों वैल्यूज कैसे आती है, हमारे पास इक्वल आती है, ये दोनों मैट्रिक्स कैसे आती है, हमारे पास इक्वल आती है, तो वो कैसे होती है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की, तो ये कैसा हो सकता है, हमारे पास कोई भी, अब आपके पास एक रियल नंबर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एनी नंबर, ये कैसा हो सकता है, एनी रियल नंबर। क्लियर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा होगा, एनी रियल नंबर, कोई भी हमारे पास नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है आपके पास, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, अगर ए का हम यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, माइनस ऑफ ए के इक्वल आते हैं, तो ये आपके पास क्या थी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। हमने ये चीज पहले पढ़ी है। अब इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किस तरह का आएगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 0 कब आता है, अगर आपके पास जो ऑर्डर है यहाँ पे, ऑर्डर कैसा है हमारे पास यहाँ पे, ऑर्डर कैसा है आपके पास यहाँ पे, ओड है। ऑर्डर अगर ओड आता है तो उस केस में आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी।
और वैल्यू 1 हमारे पास कब देगा, अगर आपके पास इवन ऑर्डर आता है। अगर आपके पास इवन ऑर्डर है तो उस केस में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर ओड ऑर्डर है तो आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो कैसा होगा, हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। क्लियर है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पे चेक करेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर इसका हम ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं, ए ट्रांस कॉन्जुगेट की अगर हम बात करते हैं, अगर ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, ए ट्रांस कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। यही चीज है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसा होता है, यहाँ पे कोई एनी रियल नंबर, ये कैसा होगा हमारे पास, एनी रियल नंबर। क्लियर है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है, आपके पास कोई भी एक रियल नंबर। बात करेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में, अगर ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आती है, माइनस ऑफ ए ट्रांस कॉन्जुगेट की इक्वल आती है। अगर ए जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आते हैं, हमारे पास माइनस ऑफ ए ट्रांस कॉन्जुगेट के इक्वल आते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कैसे है, हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है या तो वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, या फिर हम क्या बोलेंगे, और हमारे पास कैसा आएगा यहाँ पे, प्योरली इमेजिनरी। हमारे पास कैसा आएगा, 0 आएगा, या फिर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आएगा। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जितने भी मैट्रिक्स थे उन सभी के आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में आपने चेक किया है कि डिटर्मिनेंट आप किस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट है आपके पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलेंगे, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या दिया गया, अगर एक कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए, तो इस केस में जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसे हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे है आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में आपके पास क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आता है, आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स है वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बेसिस पे आप यहाँ पे बता सकते हो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट आपके पास जो आती है यहाँ पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टेबल कब बोलेंगे, जब उसका हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स आप किस तरीके से निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपके पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही चीज होती है। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस केस में आपको इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास डिटर्मिनेंट इस केस में कैसा आएगा, आपके पास नॉन जीरो आएगा। आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट एक नोट दिया गया आपके पास यहाँ पे, एवरी ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आपके पास कैसी होती है, इन्वर्टेबल होती है। आपके पास ऑर्थोगोनल और जो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये कैसी है, आपके पास इन्वर्टेबल है। सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने अभी चेक किया था क्या होती है आपके पास, यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कराती हूँ इसी के ट्रांसपोज के साथ तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। अगर मुझे इसी का ही क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, हमें ये क्या बता रहे हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे होती है, इन्वर्टेबल होती है। तो अभी हम इस चीज को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर आपको ए का इनवर्स निकालना है तो ए ट्रांसपोज अपॉन में आई अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये ए इनवर्स। तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में जो आपके पास ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, आपके पास ए इनवर्स के इक्वल आया है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, उसकी ट्रांसपोज अगर आप कर देते हो उसी मैट्रिक्स का तो वो उसके क्या आ जाता है, यहाँ पे इक्वल आ जाता है। तो इस चीज को आप यहाँ से इजिली समझ सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिटरी
मैट्रिक्स के बारे में। यूनिटरी मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती है? यूनिटरी मैट्रिक्स आपने अभी चेक किया था, अगर मैं एक किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराती हूँ इसके ट्रांस कॉन्जुगेट के साथ, तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आई मिलता है। क्लियर है? यही चीज है। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो ये ट्रांस कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आई अपॉन में ए के इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो ए ट्रांस कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे ए इनवर्स के इक्वल आएगा। ए ट्रांस कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? यहाँ पे ए इनवर्स के इक्वल आ रही है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? जो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वो किसके इक्वल आता है? उसके ट्रांसपोज के इक्वल आता है। और यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में जो आपका किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वो उसके ट्रांस कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। तो इस रिजल्ट को आपको यहाँ पे, इन दोनों रिजल्ट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, उसे हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद जो हम करेंगे वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम यहाँ पे चेक करेंगे, किस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इससे प्रीवियस अगर किसी ने वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। हमने टॉपिक के वाइज अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी की पूरी अपने सिलेबस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब डिटेल में अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो आप यहाँ पे इजिली कवर कर सकते हो। अगर किसको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।